अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो एक्सरसाइज हम कर रहे थे 7.4, उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ बाकी रह गए थे जो हम वो आज स्टार्ट करते हैं। बाकी हमने उसकी थ्योरी भी की थी, उसके एग्जांपल वगैरह सारा कुछ कर लिए थे, फार्मूले भी सारे ड्राइव किए थे। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टेक्स आर ए क्या पास 1, 2, -1, बी क्या पास वर्टेक्स जो है वो क्या है 4, 2, -3, वर्टेक्स सी जो है वो है आप पास 6, -5, 2 और वर्टेक्स डी जो है 9, -5, 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये आप पास फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम बनाई है मैंने, जगह कम थी इस वजह से थोड़ी छोटी बनाई है। तो ये आप पास ए बी सी डी, अगर वो पैरेललोग्राम में अगर इसकी लेंथ ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ इक्वल आती है ए डी की लेंथ के, फिर हम फार्मूला लगाएंगे पैरेललोग्राम का, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी भी फाइंड करना है, ए सी भी फाइंड करना है और ए डी भी फाइंड आउट करना है। फिर कंपेयर करना है कि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए डी आता है या नहीं आता। अगर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए डी आता है तो फिर हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम का फार्मूला। वो क्या होता है, ए बी मल्टीप्लाई ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यही फार्मूला। ए बी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल मीन के x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो आई जे के यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। तो 4 -1 आ जाएगा, मीन के ये आपके पास x2 है, ये क्या है x1। तो x2 माइनस x1 मीन के 4 -1, 2 -2, साथ में क्या आएगा j यूनिट वेक्टर, -3। अब ये माइनस फार्मूले का आएगा और ये -1 पहले से है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो -3 + 1 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 3i, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0j, और माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो माइनस का 2k बच जाएगा आप पास। सिमिलरली हमने क्या फाइंड करना है, ए सी, मीन के ए वेक्टर आप पास ये है और सी वेक्टर ये है आप पास। तो फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड को थर्ड में। तो 6 -1 आ जाएगा, -5 -2, 2 माइनस और -1 पहले से है तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या है आप पास 6 -1 -5 -2 इंटू जे यूनिट वेक्टर 2 + 1। 6 -1 आंसर इज 5 और -5 -2 आंसर इज -7। 2 + 1 आंसर इज 3k। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए डी। तो ए डी फाइंड करने के क्या करेंगे हम, मीन के ए में से डी में से ए को माइनस करेंगे। तो 9 -1 -5 -2 0 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फार्मूले का। ये आपने पिछले क्वेश्चन में सारी चीजें ए बी ए सी ए डी फाइंड करना सीखा हुआ है। तो 9 -1 आ जाएगा, -5 -2 0 + 1, 9 में से 1 माइनस करें आंसर इज 8i, -5 -2 आंसर इज -7j, 0 + 1 + k आ जाएगा सिंपली। इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, वो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए हमारे पास कि ये इक्वल आते हैं, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए डी। ये देखिए 3 + 5 आंसर इज 8 आया हुआ है। 0 - 7 इक्वल टू -7, -2 + 3 आंसर इज 1, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रीजन क्या है हमारे पास के सिंस ए बी इक्वल टू ए सी है, इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इक्वल टू क्या आता है ए डी। तो सो ए बी एंड ए सी आर एडजेसेंट साइड्स। ये क्या है, दोनों ए बी और ए सी क्या है आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। इक्वल टू क्या, तो हम इससे क्या लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम का फार्मूला। वो क्या होता है, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी हमारे पास ये वेक्टर है और ए सी क्या है, ये है। तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं वैसे ही करेंगे। आई जे के लिख देंगे और इनके कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, फिर 0 है, फिर क्या है -2, 5 -7 3। तो
ये आप डिटर्मिनेंट जैसे सिंपल फाइंड आउट करते हैं, ये हमने वैसे ही फाइंड करना है। तो आई ये वेक्टर आ जाएगा और ये रो भी कैंसिल, ये कॉलम भी कैंसिल। 0 × 3 दरमियान माइनस लगा के -7 × -2। तो मैंने ये सारे फार्मूले सिंपल डिटर्मिनेंट ही फाइंड किया जो आपने फर्स्ट में चैप्टर 3 में आप करके आए, वही चीज़ है। तो इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, -14i -19j -21k। तो हमें तो इसकी क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करने की, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस g कंपोनेंट का स्क्वायर होल का अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी दोनों की, AB क्रॉस AC की। तो -14 का स्क्वायर आंसर क्या होता है 196, -19 का स्क्वायर आंसर इज 361, -21 का स्क्वायर आंसर इज 441। ऐड करें 1 + 1 2, 2 + 6 आंसर इज 8, 4 + 6 10, 10 + 9 आंसर इज 19, 1 9 लिखेंगे, 1 कैरी करेगा, और 4 + 3 7, 7 + 1 8 और +1 = 9। तो क्या आ गया 998 होल का अंडर रूट। क्योंकि ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, इस वजह से क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जी नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन के विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। आपने ये बताना है कि कौन सा वेक्टर है जो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास साइन थीटा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आती है और पैरेलल में 0 एंगल हो तो फिर मैक्सिमम वैल्यू आती है। अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो पैरेलल हूँ और एंगल 0 हो तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 90 डिग्री मीन के थीटा = 90 डिग्री हो तो फिर भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, इससे हमें इसको सॉल्व करने से ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट क्या है, इफ़ A क्रॉस B = 0 एंड A.B = ये वेक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी क्या आता है वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से क्या आएगा 0 वेक्टर। एंड A.B = क्या आता है 0, ये स्केलर। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट A एंड B, वेक्टर A एंड वेक्टर B। गिवन क्या हमें A क्रॉस B = 0। तो मैंने ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि अगर A क्रॉस B = 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, या तो उनके दरमियान एंगल 0 है या वो क्या है एंटी पैरेलल, मीन के उनके दरमियान एंगल क्या है 180 डिग्री। तो इस वजह से A क्रॉस B = 0 मीन के A एंड B क्या होंगे पैरेलल, क्या होंगे पैरेलल। या एंटी पैरेलल में एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री, साइन 180 क्या होता है 0। तो इस वजह से क्या आएगा ये 0 जाएंगे। तो या फिर क्या आएगा आइदर A = 0 या B = या इन दोनों में से एक वेक्टर 0 होगा। तो इस वजह से 0 वेक्टर जिससे भी मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता है 0 वेक्टर आता है। तो इस वजह से सिमिलरली A.B = 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंगल क्या है 90 डिग्री, तो फिर क्या होंगे डॉट में प्रोडक्ट में 0 होंगे। तो इस वजह से क्या आएगा कि A परपेंडिकुलर है B के, या क्या होगा आइदर A = 0 और B = 0। इसको मैं एक और तरीके से भी आपको समझा देता हूं कि हमारे पास कि ये पैरेलल कैसे आ रहे हैं। मीन कि हमारे पास A क्रॉस B क्या होता है = A की मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा n हेड। उसने क्या क्या है A क्रॉस B = 0। तो इसका मतलब क्या है किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल। तो A भी उधर जाके क्या हो जाएंगे 0, तो साइन थीटा = क्या आ जाएगा पास 0। अब थीटा की पावर +1 उधर जाके हो जाएगी माइनस, तो थीटा = क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, या तो 0 डिग्री पे होता है या क्या होता है पाई पे। तो थीटा = फिर क्या आएगा 0 डिग्री आइदर पाई या 180 डिग्री, ये एक ही चीज है। नेक्स्ट हम A.B का भी देख लेते हैं सिमिलरली। तो A.B हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इधर ही कर देता हूं A.B = क्या आएगा A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब उसने A.B की खुद कहा है क्वेश्चन में कि A.B = 0, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 0। तो इक्वल क्या आएगा A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड लेफ्ट पे आके डिवाइड होकर 0 हो जाएंगे, तो कॉस थीटा = क्या आ जाएगा पास 0। अब कॉस इधर क्या हो जाएगा इनवर्स, तो थीटा = क्या आ जाएगा पास कॉस इनवर्स
जीरो जीरो, कॉज इनवर्स जीरो कहाँ पे होता है, या तो π/2 पे होता है या क्या होता है 3π/2 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा कि परपेंडिकुलर होंगे, एंगल क्या होगा ए और बी के दरमियान परपेंडिकुलर। तो यही बात हमने लिखी है कि ए क्रॉस बी पैरेलल हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो तब होता है जब पैरेलल हूँ, या ए जीरो हो वेक्टर या बी जीरो, फिर भी क्या आएगा आंसर। इनके ये प्रॉपर्टीज में सारी बातें हमने डिस्कस की थी वही दोबारा कर रहे हैं। सिमिलरली ए डॉट बी में क्या आएंगे, अगर वो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर फिर भी आंसर जीरो आएगा, अगर उनमें से एक वेक्टर ए जीरो है या बी जीरो है फिर भी प्रोडक्ट लेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर भी आंसर क्या आएगा जीरो। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे दोबारा, विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। तो मतलब क्या है कि पैरेलल का मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है पैरेलल है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो पैरेलल है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आता है जीरो। जीरो आए तो फिर क्या होता है आपस में वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यू वेक्टर ये है, वी वेक्टर ये है और डब्ल्यू वेक्टर ये है। यू इक्वल टू है आई प्लस 2j माइनस के और वी इक्वल टू है माइनस आई प्लस जे प्लस के और W इक्वल टू है माइनस π/2i माइनस पाई प्लस π/2 के। तो हम पहले u डॉट v का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो u डॉट v इक्वल टू क्या आएगा, u की वैल्यू डॉट v की वैल्यू, तो i डॉट i प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसमें मैग्नीट्यूड आएगी। तो -1 प्लस 2 1 2 प्लस माइनस -1 माइनस का 1 -2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे आंसर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब है दो वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर, उनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो सो u एंड v आर परपेंडिकुलर। अब सिमिलरली आप v डॉट w भी आप कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा तो उसका भी आंसर क्या आता है 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v और w भी क्या है आपस में परपेंडिकुलर। अब हम पैरेलल के लिए देख लेते हैं। तो w इक्वल टू क्या है पास -π/2 i माइनस पाई प्लस π/2j, इन सब में से -π/2 कॉमन ले लें। तो हमने -π/2 कॉमन लिया तो माइनस आई था अब क्या हो गया प्लस, ये माइनस जे था अब क्या हो गया प्लस, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके साथ सब इसमें 2 डिवाइडर है इसमें 2 डिवाइडर, लेकिन इसके साथ नहीं है 2 तो इस वजह से एलसीएम लिया, सिंपली ऐसे समझ लें माइनस के। तो ये चीज़ जो है हमारे पास असल में किसके इक्वल है, ये चीज़ v के इक्वल नहीं है, ये चीज़ ये टर्म, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया v। तो ये आप पास क्या आ गए पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन आ गई ना कि पैरेलल वेक्टर हमने क्या पढ़े थे कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। तो ये देखिए एक वेक्टर दूसरे के क्या हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस वजह से ये क्या आपस में पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो ये एंटी पैरेलल है। सो u एंड v आर पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है माइनस में, इस माइनस है साइन आया इस वजह से क्या है एंटी पैरेलल है, तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो u एंड v आर पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ u एंड v आपस में क्या है, u और w आपस में पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, u और v क्या आपस में परपेंडिकुलर है और v और w भी क्या आपस में परपेंडिकुलर। तो हमने यही बताना था। अब हम जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें देख लेते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन हमने प्रूव करना है कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a। इसका मैंने वैसे आपको इसकी जब थ्योरी पढ़ाई है उसमें ये क्वेश्चन करवाया भी है, इस जैसा सिमिलर था। तो गिवन क्या हमें, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय a। तो a का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये सिमिलर वेक्टर है, सिमिलर वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो ये क्या हो जाएगा 0। बाकी क्या बचा आप पास a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आप पास a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये प्लस है लेफ्ट पे लेंगे राइट साइड पे लेंगे क्या हो जाएगा माइनस। अब जब हम आपको पता है कि a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है माइनस b क्रॉस a, तो जब हमारे पास माइनस a क्रॉस c है, जब c को इधर ले आएंगे और क्रॉस a को बाद में लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस एक इधर से आएगा एक पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या आ गया c क्रॉस a, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम करते हैं दूसरी वही गिवन कंडीशन a प्लस b प्लस c, अब मल्टीप्लाई इन बोथ साइड बाय b को दोनों साथ वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। तब अगेन ये वेक्टर एक जैसे हैं
बी क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो आप पास क्या बचे बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए प्लस के इधर राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब अगेन ए को पहले ले बी को बाद में, तो माइनस साइन लगाएंगे, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी किसके इक्वल आया है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी किसके इक्वल आया है सी क्रॉस ए के। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या आएगा सी क्रॉस ए फ्रॉम 1, आप लिख सकते हैं रीजन देके। तो या आप लिखें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए क्रॉस बी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 आज कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 7.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।